देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल तक लास्ट क्लास पढ़ा दिए थे, आज हम लोग 4 एग्जाम्पल से देख रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है देख लीजिएगा। बोलता है अकॉर्डिंग टू अ मैन्युफैक्चरर, है ना, एक निर्माता के अनुसार। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या होता है, निर्माता, है ना। अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर, एक निर्माता के अनुसार, मैन्युफैक्चरर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, है ना, according to the manufacturer of the refrigerator factory, the list price of the refrigerator is 12,000, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर ही अलाउ 20% डिस्काउंट टू फाइंड द इनवॉइस प्राइस ऑफ द 10 रेफ्रिजरेटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर के लिए लिस्ट प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर क्या है। कितना रुपया है, 12। देखिए अकॉर्डिंग टू अ मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर के अनुसार, अब क्या चीज का मैन्युफैक्चरर है, ऑफ रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री, द लिस्ट प्राइस ऑफ द 1 रेफ्रिजरेटर कितना है, 12,000। एक रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस कितना है, 12,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया जाता है, 10%, 20%, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है 20%। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, इनवॉइस प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर पूछ रहा है, एक का नहीं पूछ रहा है, कितने का पूछ रहा है, 10 का। अच्छा, हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे हैं लास्ट क्लास कि लिस्ट प्राइस में से, है ना, ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा इनवॉइस प्राइस निकल जाता है ना। ठीक है, बात समझिए, इसी के ना। अब यहाँ पर 10 का इनवॉइस प्राइस पूछ रहा है, तो एक काम करो, 10 का लिस्ट प्राइस ले लो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो और 10 का इनवॉइस प्राइस पता चल जाएगा। या एक का लिस्ट प्राइस ले लो, डिस्काउंट माइनस कर दो, एक का इनवॉइस प्राइस पता चलेगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। आई बात समझ में ना। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए हम ऐसा कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, है ना। 10 रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस कितना होगा, एक कार अगर 12,000 है तो 10 का कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये हो जाएगा। फिर उसमें से क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 1,20,000 का कितना परसेंट, 20 था ना, 20 था, कोई बात नहीं, 24,000, कितना बच गया, 96। ये क्या कहलाएगा, इनवॉइस। प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर। समझ में आ गया, क्लियर है। या ऐसा भी कर सकते थे, एक का लिस्ट प्राइस कितना था, 12,000, ट्रेड डिस्काउंट निकाल दो, एक का कितना हो जाएगा, और माइनस करके एक का निकाल के फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, या निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करो, या 10 से मल्टीप्लाई करके तब निकालो। बात देखिए, आई बात समझ में, ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 5, है ना, कि अ ट्रेडर इज ऑफर अ डिस्काउंट 12% बाय 1 होलसेलर, है ना, और 1 होलसेल डीलर, और 3% कैश डिस्काउंट एडिशन टू द 12% ट्रेड डिस्काउंट बाय द अनदर। फाइंड व्हाट इज विच इज द चीपर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। एक ट्रेडर को 2 तरह का ऑफर आया। कितने तरह का ऑफर आया, अ ट्रेडर गेट 2 ऑफर्स, है ना। क्या क्या ऑफर आया भाई साहब, सुनिएगा। फर्स्ट ऑफर क्या आया व्यापारी को, अच्छा ये किससे मिल रहा है, ये ऑफर किससे मिल रहा है, होलसेलर से। किससे मिल रहा है,
एक दुकानदार को, ट्रेडर को होलसेलर से दो तरह का ऑफर मिला, पहला ऑफर और दूसरा ऑफर। पहला ऑफर कहां मिला भाई साहब? पहला ऑफर मिला है 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ द 15%। पहला ऑफर मिला कि आप ले लो डिस्काउंट, डायरेक्ट कितना परसेंट? 15%। एक होलसेलर ने ये ऑफर दिया। कोई और क्या ऑफर दे रहा है ना? और 3% कैश डिस्काउंट इन एडिशन 12% ट्रेड डिस्काउंट, है ना? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ऑफर है कि आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा कितना परसेंट? 3%, है ना? और ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा कितना परसेंट? 12%। बात समझ, क्वेश्चन समझ जाए, है ना? फिर से लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला है कि अ ट्रेडर, एक व्यापारी, इज ऑफर्ड, है ना, को ऑफर किया गया क्या? डिस्काउंट 15% बाय द वन होलसेलर। एक व्यापारी को एक होलसेलर के द्वारा क्या ऑफर दिया गया कि मेरे से सामान खरीदोगे हम तुमको 15% डिस्काउंट देंगे, एंड 3% कैश डिस्काउंट इन एडिशन टू 12% ट्रेड डिस्काउंट बाय द अनदर, है ना? और कोई दूसरे व्यापारी से क्या ऑफर मिला? 3% नगद डिस्काउंट और 12% ट्रेड डिस्काउंट। दो तरह का ऑफर। पहला व्यापारी ऑफर दे रहा है 15% डिस्काउंट, दूसरा दे रहा है 3% कैश डिस्काउंट और 12% ट्रेड डिस्काउंट। क्या एक ही है दोनों? एक ही नहीं है ना? तो बताइए कि कौन सा चीपर होगा, कौन सस्ता होगा आपके लिए? अरे भैया जिसमें कम रेट में मिल जाएगा वो सस्ता है मेरे लिए। सस्ता कौन है? चीपर रेट वाला मेरे लिए क्या होगा? सस्ता होगा, है ना? तो देखिए पहला बात तो ये हुआ। क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट समझ में आया कि एक व्यापारी को 15% डिस्काउंट का ऑफर मिला एक होलसेलर से, और दूसरे होलसेलर से क्या मिला? 3% कैश डिस्काउंट और 12% ट्रेड डिस्काउंट। तो उस व्यापारी के लिए कौन सा चीपर है ना? दोनों में से कौन सा ऑफर उसके लिए चीपर है, सस्ता है ना? ठीक है, चलिए दोनों देखते हैं। अगर यहां पर हम हेडिंग दे रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहां लिख रहे हैं, ऐसा लिखते हैं हम लोग, when buy from first होलसेलर, अगर वो पहला होलसेलर से, किसे कर दे? पहला होलसेलर से, ठीक है। अच्छा, तब क्या होगा? देखो अब यहां ध्यान सुनना, लेट, सुनो सब कोई ध्यान दो इधर। लिस्ट प्राइस को मान लीजिए कितना रुपया? लिस्ट प्राइस कितना रुपया? 100 रुपया, है ना? एक ही डिस्काउंट मिल रहा है कितना परसेंट? 15% डिस्काउंट मिल रहा है, 15%। तो 100 रुपए का 15% हो गया डिस्काउंट, यानी कितना रुपया डिस्काउंट? 15 रुपया। मतलब ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए इनको बाई करना होगा कितना रुपया? 85। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। पहला पॉइंट समझ में आया? अगर पहले व्यापारी से खरीदेगा ये, तो इसको कितना भुगतान करना होगा बच्चा? सर पहले व्यापारी से अगर तो दो होलसेलर लोग ऑफर किया है, एक ने किया है 15% और एक ने किया है 3% कैश डिस्काउंट, 12% ट्रेड डिस्काउंट। अगर पहला वाला का बात मानते हैं तो हमको 100 का चीज 50 से, राइट है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा आते हैं हम लोग अब सेकंड। when buy from सेकेंड होलसेल, अगर ये दूसरे होलसेलर से खरीदे तब क्या होगा? फिर लिस्ट प्राइस 100 रुपए मान लो, लेट लिस्ट प्राइस बराबर 100 रुपया। अब इनको दो डिस्काउंट मिलने वाला है, ट्रेड भी और कैश भी। पहले कौन माइनस होता है? पहले ट्रेड। कितना मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट बोला है सर 12%, तो 100 रुपए 12% निकाल दो। तो बचा कितना रुपया? क्या बोलोगे इसको? इनवॉइस प्राइस, सिखाया था ना, माइनस
अब करेंगे क्या हम लोग, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना होगा, 3%, 88 रुपये का 3/100 है ना, कितना हो जाएगा देखिए, 3% हम निकाल लेते हैं, 2.64। तब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 85.36 रुपया, ये इनका क्या पड़ेगा, कॉस्ट। अगर पहला वाला होलसेलर से खरीदते हैं तो ये सामान 85 रुपया मिलेगा, दूसरा वाला में 85 रुपया 36 पैसा। तो कौन सा चीपर है बायर के लिए, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज चीपर फॉर बायर। कौन वाला ऑप्शन, 85 रुपया वाला। तो पहला ऑप्शन में जब इनको 85 रुपया में मिल रहा है, वो इनके लिए क्या है, सस्ता है। ये ना पूछा, सवाल में पूछा था कि नहीं पूछा था, क्वेश्चन क्या बोला था कि एक व्यापारी को 2 तरह का ऑफर आया है। क्या क्या ऑफर आया है, एक तो आया है कि 15% डिस्काउंट ले लो एक दुकान होलसेलर से, और दूसरा बोला 12% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। तो उसके लिए जो खरीदार है उसके लिए कौन सा सस्ता है, तो भैया जहां से सस्ता मिलेगा वही है ना, तो कौन सा चीपर है, फर्स्ट का। अब आगे भी क्वेश्चन है, इफ यू परचेज एट द चीपर रेट। अब इन्होंने मान लीजिए कि चीपर रेट से खरीद लिया है ना, और सेल कर दिया 5% बिलो द लिस्ट प्राइस। इन्होंने चीपर रेट से खरीदा और लिस्ट प्राइस से 5% कम पर बेच दिया, तो व्हाट इज द प्रॉफिट डज ही मेक, है ना, इन्होंने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, है ना, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, समझ में आया। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां सुनिएगा, ये तो हो गया कि 12 हो गया। अब हम लोग यहां मान के चलते हैं कि उन्होंने बोला कि उन्होंने चीपर रेट से खरीदा, व्हेन ही बाई एट लोअर रेट। अगर उन्होंने लोअर रेट में खरीदा था, तो लोअर रेट में खरीदा मतलब क्या हुआ, तब इनके लिए कॉस्ट प्राइस कितना रुपया हुआ, 85 रुपया। और उन्होंने बेचा कैसे, लिस्ट प्राइस से 5% बिलो यानी कम पर। ये नहीं बोला जी, सेल 5% बिलो द लिस्ट प्राइस, मतलब इनका सेल प्राइस कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा, 100 रुपया लिस्ट प्राइस था कि नहीं था, और उसका 5% कम कर दो 100 रुपये का, यानी 95 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 85 रुपया में खरीद के सस्ती दर से खरीदा, यानी 85 से खरीदा, तो बेचा कितना है 95 में, तो 95 माइनस 85, 10 रुपये का इनको क्या हो गया, है ना। और प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, प्रॉफिट इंटू 100 बाय 10 गुने 100 बाय कॉस्ट प्राइस वाज 85। पॉइंट बदलना है, पॉइंट बदल दीजिए, ऐसे रहने देना, ऐसे 1000 डिवाइडेड बाय 85, so it will be 11.76%। समझ में आ गया। फिर इन्होंने कौन से रेट से खरीदा, लोअर रेट से खरीदा, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोग को, इज इट क्लियर एवरीवन।